Hey guys, this is Virat Sharma in front of you. In today's video, I will tell you and explain you the chapter 1 of First Flight line by line with the English to Hindi translation, important words and antonyms and synonyms. I'm the student of Sky CC, so let's start. Yeah. Now you should have your English literature book because I'll tell you line by line with this with the formation of sentence, how the sentence form. So let's start. Class 10th English chapter 1, a letter to God. And the house, the only one in the entire valley. The house मतलब कि घर के उसके आगे एक डैश का साइन है which represent the विच रिप्रेजेंट मोर अबाउट द हाउस, मतलब उस हाउस के बारे में और बताता है. साइन का मतलब है कि वो हाउस कैसा था. तो उसके आगे लिखा है द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब वो जो घर था वो पूरी वैली में अकेला ही घर था, उसके अलावा और कोई घर नहीं था. फिर एक और वो डैश है और लिखा है सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब जो एक पहाड़ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही लो हिल था जिसके टॉप पर था. वो घर जो था एक छोटे से पहाड़ के टॉप पे था. और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उस घर से कोई भी मतलब वो अपने खेतों को देख सकता था जिनमें मक्के की खेती है. वो उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, मतलब ऊंचाई पे था. The next line is the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उस समय पर जो एक ही चीज़ जो अर्थ को ज़रूरत थी वो था एक शार, मतलब पानी की बौछार की ज़रूरत थी उस समय पे. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, अगले दिन सुबह. हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था. हैड डन नथिंग एल्बर सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने उस दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ वो आसमान की तरफ देखता रहा इन द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट. नाउ वी विल सी द होल मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. नाउ आई विल टेल यू. यह जो घर था वो पूरी घाटी में एकमात्र था, एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से लदे पके मक्के के खेत देख सकता था. पृथ्वी को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी उस समय पे, वह थी एक बारिश, या कम से कम बौछार तो होनी चाहिए थी. सुबह से लैंचो, जो अपने खेतों को करीब से जानता था, उसने उत्तर पूर्व की ओर देखना, आकाश देखने के अलावा और कुछ नहीं किया. ही वॉन्ट अ गुड रेन ऑन दैट टाइम बिकॉज हिज फील्ड नीडेड द रेन. सो लैंचो वॉज द क्वेश्चन इज फॉर्म दैट what was Lencho hope for? This question is forming. Means Lencho किस चीज़ के लिए होप कर रहा था, किस चीज़ की आशा कर रहा था. तो we can write in this question is Lencho was hoping for a rain or at least a shower. Now next paragraph is now we were really going to get some water. अब वो कह रहे हैं कि अब हम असलियत में कुछ पानी के पास जा रहे थे, अब उन्हें पानी मिलने वाला था, यानी कि कह सकते हैं कि अब वो बारिश होने वाली थी वहाँ पर. The woman who was preparing supper means जो वुमेन थी वो सपर मतलब रात का खाना. यहाँ से एक सिनोनियम फॉर्म होता है जो मैं आपको लिख के बताऊंगा. फर्स्ट वन इज सपर मीन्स डिनर. दिस इज अवर फर्स्ट सिनोनियम. नाउ द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. विलिंग मतलब होता है चाहना, मतलब उसने कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा तो. The older boy were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो बच्चे थे, बड़े बच्चे, the older one working in the field, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे. Came for dinner. उसकी मम्मी, उनकी मदर ने उन्हें बुलाया डिनर के लिए. Came मतलब बुलाया. Come for dinner. This sentence is a phrase. It was during the meal that. ये उस मील के दौरान था. It is in this sentence there is the use of it. It was during the meal that just Lancho had predicted. जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था. This sentence is just had predicted past perfect because there is had and third form of predict. जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था. Now next, big drop of rain begin to fall.
पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बहुत सारे क्लाउड्स देखे जा रहे थे। कुड सीन, कुड बी का यूज हुआ है, कुड बी सीन मतलब देख सकते थे। कुड बी सीन, जब हम कुड बी का यूज करते हैं तो हम एज ए नॉन डूअर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सी की थर्ड फॉर्म सीन। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो उस समय पर हवा चल रही थी वो बहुत ही फ्रेश ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, नो अदर रीजन दैन हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लैंचो बाहर निकला इसलिए क्योंकि वो प्लेजर मतलब अपनी बॉडी पर रेन का आनंद, इंजॉयमेंट लेना चाहता था। सेकंड सिनोनिम इज प्लेजर, मीन्स इंजॉय। ओके, एंड हु ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब लौटा उसने कहा। एक्सक्लेम मतलब कहना, इट इज ऑल्सो सिनोनिम। एक्सक्लेम मतलब सेड या से, कहा। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. उसने कहा ये आसमान से गिरते हैं, ये रेनड्रॉप्स नहीं है, these are new coins, ये सोने के सिक्के की तरह हैं। नाउ इसमें सिंपल टेंस है, आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद द यूज ऑफ आर। नाउ देयर इज क्वेश्चन, देयर वन क्वेश्चन इज फॉर्मिंग, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई लेंचो सेड दैट the raindrops are like new coins. This is very important question. I've seen in many books, in sample papers, that this question is very important. So how we'll write? We'll write Lencho compare the raindrops to gold coins, new coins, because it was very important rain for his fields, by which he can gain money, he can earn money by selling his crop. So this is the answer of the question. The big drop are 10% pieces and the little ones are 5. Okay, with a satisfied expression, एक satisfied expression के साथ, he regarded the field of frying corn with his flour draped in a curtain of rain. थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि उसके जो खेत थे उन पे बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी, बट सडनली, लेकिन अचानक, a strong wind began to flow and along with the rain very large hailstorm began to fall. Now this is a long sentence, but this is a past indefinite sentence, because you can see there is begin, not begin, this is began, second form, and again two times begin, so this is a past indefinite. उसने थोड़ी बात देखा कि जो बारिश थी वो एकदम हेल स्टॉर्म में बदल गई। नाउ अ क्वेश्चन अगेन इज फॉर्मिंग दैट हाउ द रेन चेंज इनटू द हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो ओले गिर रहे थे उन बच्चों ने चाहा कि वो उन्हें कलेक्ट करना चाहते थे, एंड ही कंपेयर द हेल स्टॉर्म्स टू फ्रोजन पर्ल्स, मतलब मोती से कंपेयर किया उन्होंने हेल स्टॉर्म्स को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ख़राब होता जा रहा था। दिस इज द यूज ऑफ इट, एक्सक्लेम्ड द मैन। एक्सक्लेम मतलब होता है से। आई होप इट पासेस क्विकली, लेंचो कहता है मुझे आशा है कि ये जल्दी पास हो जाएगा, मतलब जल्दी गुजर जाएगा। इट पासेस मतलब सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, एक घंटे तक हेल स्टॉर्म बरसते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन मतलब दिस इज ऑल्सो अ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस विद द सेकेंड फॉर्म ऑफ रेन। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, जो गार्डन था, हिल साइड था, कॉर्नफील्ड था, उन सब पर ओलों की बरसात होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, फील्ड बिल्कुल ऐसे वाइट हो गए थे जैसे उनके ऊपर सॉल्ट बिछा दिया गया हो, वो उसके खेत पूरे सॉल्ट से कवर हो गए थे। नाउ अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, मीन्स कोई पत्ती ऐसी नहीं बची थी पेड़ पर जो बची हो, मतलब सारी जो पेड़ की पत्तियां थी वो भी ओलों से, बर्फ से ढक चुकी थी।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी कॉर्न पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. इट इज़ अ नॉन डुअल सेंटेंस विद द यूज ऑफ वॉज एंड सेकेंड फॉर्म डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे उन सब पे से फूल जा चुके थे. नाउ द फ्लावर वर गॉन, दिस इज ऑल्सो नॉन डुअल. प्लांट्स, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, बेचारा लेंचो, उसकी आत्मा दुख से भर गई. सॉरो मतलब दुख, बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर अ downpour and it was a hailstorm which destroyed his crop, so Lencho was very sorrowful. When the storm had passed, जब storm गुजर गया, head का यूज़ हुआ है past perfect. He stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने कहा अपने son से, अपने लड़के से, a plug of locust would have left more than this. The hail has left nothing. ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया. दिस इज द यूज ऑफ हैज़, द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्के नहीं होंगे. सिंपल सेंटेंस. दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुखद रात थी उनके लिए. ऑल योर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बिना कुछ किए बर्बाद हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं बचा जो हमारी मदद कर सके. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूख से मर जाएंगे. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इसमें वी विल का यूज़ हुआ है, वो डबल एल है जो विल है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद. There was a single hope. This sentence is a non-dual sentence, first structure of non-dual. Don't be so upset. ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है. Even though this seems like a total loss. ये पूरा लॉस की तरह तो लगता है. Seems, simple sentence, present indefinite. Remember, याद रखना, no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरेगा. Simple sentence. Although the night, Lencho thought only this one hope. पूरी रात लेंचो बेचारा एक ही बात सोचता रहा, भगवान से मदद. वो सोचता रहा कि मैं भगवान से कैसे मदद मांग सकता हूँ. The help of God, whose eyes as he has been instructed. See everything, even what is deep in our conscience. यहाँ तक कि किसी के विवेक गहराई में क्या है. हर चीज़ को देखो यहाँ तक कि किसी के विवेक में क्या है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लेंचो जो था वो लेंचो के पास एक ऑक्स था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. लेंचो एक ऑक्स की तरह था जो अपने ही खेतों में जानवरों की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेटर, और वो लेटर लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, संडे के दिन, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना चालू किया. पास्ट इंडेफिनिट, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी द टाउन एंड प्लेस इन अ मेल, जो वो खुद से टाउन शहर ले गया और मेल में पोस्ट करता है. The important thing is there is a use of wood. It's very important, the use of wood. It was nothing less than a letter to God. वो एक लेटर था गॉड को, उसके अलावा कुछ नहीं था. And this is the topic of our chapter, a letter to God. Was nothing less than a letter to God. He wrote, उसने लिखा. God, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, past indefinite simple sentence. My family and I will go hungry this year. मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे. This is a future sentence. I need 100 pesos in order to show my field again. उसने कहा मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है मेरे खेतों को दोबारा उगाने के लिए. Again this is a future sentence. Order to show my field again and to live until the crop comes. और जब तक मेरी क्रॉप नहीं उग जाती तब तक रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसने बताया क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से. ही रोट टू गॉड, उसने लिखा. ऑन द एम्बेलप पे उसने लिखा टू गॉड, मतलब कि गॉड को, उसने ये लेटर गॉड को लिखा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन.
अभी भी परेशान होकर वह शहर चला गया। उसने पत्र अंदर करा और अब परेशान होकर अपने घर लौट गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब उसने जो लेटर पोस्ट कर दिया था वो एक एम्प्लॉय ने देखा, हु वॉज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली एंड साउंड हिम लेटर टू गॉड। और जब उसने वो लेटर पढ़ा वो जोर जोर से हंसने लगा कि उसे देखा किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन से a lot of people can write this, but it was totally like impossible. Nobody can wrote like this, because everybody know if we post a letter to God, definitely God will not see that because we are posting it in mail. So it was like very rare. Head with the post office went to boss Hartley show his letter to God. Never in his career as a postman had he know that address. उसने वो एड्रेस कभी देखा ही नहीं था जो लैंचो ने लिखा था टू गॉड। उसने अपनी करियर में एज अ पोस्टमैन कभी भी वो एड्रेस देखा ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट एन एड्रेस, इट्स ही पोस्ट द लेटर टू गॉड, मीन्स ही वॉन्ट टू सेंड इट टू द गॉड, बट वी ऑल नो गॉड हैव नॉट एनी एड्रेस. Never in his career, yeah. The postmaster, a fat, marble fellow, also broke out laughing. वो postmaster थोड़ा मोटा था, वो भी हंसने लगा. But almost immediately he turned serious. लेकिन अचानक वो serious हो गया. Tapping the letter on his desk, उसने letter desk पे रखा. Commented, कहा, what faith, क्या विश्वास है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. उसने चाहा कि उस man का faith ऐसा ही बना रहे जिसने letter लिखा है. Starting up a correspondence with God. Correspondence with God. उसने कहा क्या God के साथ इसकी correspondence है. So in order not to shake the writer's faith in God, उसने चाहा कि मैं अब God से इस राइटर की faith को हटने नहीं दूंगा. The postman come up with an idea, answer the letter. उसने एक idea बनाया इसको और आंसर का रिप्लाई किया, और लेटर का रिप्लाई किया, सॉरी. But when he opened it, और जब उसने उसे खोला, it was evident that to answer it, he needed something more than God will, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employer. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so able to send the farmer only a little more than half. Now उस पोस्टमास्टर ने लेटर को देखा, लेटर को खोला और लेटर को पढ़ा. तो पढ़ के उसे समझ में आया कि इस राइटर को, जिसने भी लेटर लिखा है, मतलब लैंचो को पैसों की ज़रूरत है. तो उसने चाहा कि मैं इस राइटर का गॉड से फेथ नहीं हटने दूंगा. तो उसने क्या किया, अपने पास के कलीग से, अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे लिए, कुछ उसने खुद दिए एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी. उसने एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी वो पैसे कलेक्ट किए, थोड़े खुद दिए. बट ही वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट 100 पैसोस. वो 100 पैसोस कंप्लीट नहीं कर पाया ऑफ कोर्स, बट ही वॉज कलेक्टेड मोर देन हाफ. मतलब उसने 50 से कुछ ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए थे. पता चलेगा आगे कितने कलेक्ट किए थे. He poured the money in an envelope addressed to Lancho. उसने वो मनी एक एम्बलप में रखी और लैंचो को पोस्ट कर दी. And with it letter containing only a single word as a signature, God. Only the signature with God. उसने God का signature किया. The following Sunday Lancho came a bit earlier. अगले Sunday Lancho थोड़ी जल्दी आ गया था because he was very excited यार. Then usual to ask if there was a letter for him. और उसने अचानक पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर है क्या. It was the postmaster himself who handed the letter to the while the postmaster experienced the contentment the man has performed a good deed looking from his office. जब उसने पूछा तो जो पोस्टमास्टर जिसने वो लेटर लिखा था वही वो लेटर हाथ में पकड़े हुए था और उसने वो लेटर लैंचो को दे दिया. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लैंचो ने मनी देखा, वो थोड़ा सरप्राइज था. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. उसका ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया. नाउ देयर इज क्वेश्चन फॉर्मिंग, व्हाई लैंचो बिकम एंग्री आफ्टर सीइंग द मनी इन द एनवेलप. We will answer that because there was not enough money that Lancho asked. Lancho was asking for 100 pesos, but there was not 100 pesos. It was, I think, 70 pesos.
गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा कि गॉड ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते. नॉट कुड हैव वी डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो मेरी बात को डिनाई कर ही नहीं सकते. इमीडिएटली तुरंत लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक आउट ऑफ द पब्लिक राइटिंग टेबल एंड स्टार्टेड टू राइट. लैंचो ने इंक और पेपर के लिए मांगा और पब्लिक राइटिंग वाली टेबल पर बैठ के वो गॉड को फिर से लेटर लिखने लगा. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, किए गए प्रयास के कारण, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया व्हेन ही फिनिश, अपनी बहन पर कुछ अधिक झुर्रियों के साथ उन्होंने लिखना शुरू किया. जब उसका काम पूरा हो गया, he went the window to buy a stamp which he linked and affixed to envelope with a blow. काम पूरा हो गया तो वह एक मोहर खरीदने के लिए खिड़की के पास गया जिसने उसने चाटा और फिर चिपका दिया. The envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, वो मोमेंट जब वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गया, द पोस्ट मास्टर वॉन्ट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसे खोला. इट सेड गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. उसने कहा गॉड जितनी मैंने मनी मांगी थी उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज आए हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. उसने कहा मुझे तुरंत भेजो, बट डोंट सेंड इट टू द मेल बिकॉज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ कोक्स. और उसने कहा पर मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्टमैन हैं, एम्प्लॉयज हैं मेल पोस्ट ऑफिस के, दोस्त आर द बंच ऑफ कुक्स. बंच ऑफ कुक्स मतलब होता है बदमाशों का झुंड. लैंचो, नाउ देयर इज अगेन अ क्वेश्चन, व्हाई लैंचो रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ कुक. नाउ आई विल राइट द इंपॉर्टेंट मीनिंग्स. First one is crest, top of the hill. Second one is drabbed, covered with cloth. Third one is locust, इंसेक्ट्स, इनको हम बोलते हैं टिड्डियाँ. स्पेसिफिक इंसेक्ट रिफर्स टू टिड्डियाँ. कंसाइंसेंस, an inner sense of right and wrong. Now I'll write the remaining meaning here. Fifth one is peso, a currency. Sixth one is amiable, means friendly. Seventh is contentment, satisfaction. These are some meanings which is also given besides by the theory of NCERT. If you want to write this, then you can write. If you don't have book, if you have book, then you can also write from the book. I just write it for make help for you. These are some important meanings. Now we will see the question answer. Which question can form and which question came in the exam, in the sample papers, in the previous questions. Now I'll tell you those questions. The questions. First, I'll tell you 10 short answers, 10 long answers. The first short answer is, why did Lancho write a letter to God? Means Lancho ने God को क्यों लिखा letter? Why he wrote? So we can answer this question because
he was needed some money, he was needed 100 pesos to regrow his field. उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी उस अपने खेत को दोबारा उगाने के लिए, और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे वो पैसे अर्न कर सके, पैसे मांग सके. सो ही डायरेक्टली डिमांडेड इट फॉर द गॉड. वॉट वर लैंचो फीलिंग वैन इट स्टार्ट रेनिंग. लैंचो की फीलिंग क्या थी जब बारिश होना शुरू हुई? लैंचो वॉज हैप्पी बट नॉट, ही वॉज नॉट ready for the hailstorm. We can say he was not ready for the hailstorm, but he was happy. How did the rain change into a hailstorm? Rain hailstorm में कैसे बदली? आप इसको थ्योरी पढ़ के बता सकते हो easily. Why did Lancho become angry after receiving money? पैसों को देखकर, पैसों को पाकर लेंचो एंग्री क्यों हो गया? जो मैंने आपको बताया भी था आंसर. आई गिव द आंसर. हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, हाउ मच डिड ही रिसीव. लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे और उसे कितने मिले? 100 मांगे थे, 70 मिले. इसे लॉन्ग बना के, शॉर्ट बना के लिख देना. Why did Lancho think about the postmaster employees? लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा? बंच ऑफ कुक्स थे, उसने सोचा कि गॉड ने तो मुझे 100 ही पैसे भेजे होंगे पर उन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए. सो ही सेड दोस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ कुक. व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे? ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है? क्या मैसेज देती है? फर्स्ट स्टोरी गिव्स अस the message of faith. Lancho was having a lot of faith in God, but we also know that God can't help us directly, but he wrote letter to God because he was confident. But and the second message is postmaster. Postmaster very unbelievable because he had Lancho as God. Why did the postmaster decide to help Lancho? postmaster ने ऐसा क्यों decide किया Lancho की help करने के लिए? Because he does not want to shake the faith of Lancho from God. What value are reflected through the postmaster action? postmaster के एक्शन से कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट होती हैं? ये होती हैं कि हमें हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए, और बहुत सारी वैल्यूज विच कैन यू आंसर. द फेवरेट वन यू कैन आंसर. नाउ द लॉन्ग आंसर. हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट लैंचो फेथ इन गॉड? स्टोरी गॉड के बारे में कैसे बताती है? सेकंड वन इज डिस्कस द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड. थर्ड इज व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीचेस अबाउट ह्यूमैनिटी एंड फेथ. तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमें स्टोरी ह्यूमैनिटी एंड फेथ के बारे में क्या बताती है? इसके ऊपर एक लॉन्ग आंसर लिखना है. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब हाउ द पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हेल्प लैंचो. पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉय ने लैंचो की मदद कैसे की, आप बता सकते हैं. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अ लैंचो ऑफ गॉड. मैंने आपको बताया था जब ये पैराग्राफ में आया था, लैंचो इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड क्यों लिखा गया? आप वहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं. हाउ डज लैंचो एटीट्यूड चेंज बिफोर एंड आफ्टर द हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म के पहले और बाद में लैंचो का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ? इफ़ यू वर द पोस्ट मास्टर व्हाट वुड यू हैव डन सेम, वाई नॉट. अगर आप पोस्ट मास्टर होते कि आप भी सेम करते, और करते तो क्यों, और नहीं करते तो क्यों नहीं, वो बताना है. हाउ इज़ नेचर पार्ट, हाउ डज नेचर पोर्ट्रेड इन द स्टोरी. नाइन्थ इज व्हाट डज द स्टोरी tells us about the nature of true belief. And last question is, do you agree with the Lancho's reaction to receiving less money justify? क्या आप एग्री करते हैं कि लैंचो जब पैसे को देखता है तो एंग्री हो जाता है? अगर करते हैं तो बताइए. आई थिंक ही वॉज राइट बिकॉज गॉड, इफ गॉड विल सेंड द मनी, he'll send the 100 pesos complete money, but there was only 70 pesos which made Lancho feel angry. So I think it is right, and if I was on that place I will just do same as Lancho. So these are the first chapter of our English NCERT literature from first flight. I think you don't need to watch any other video after seeing this video because I have covered the antonyms, synonyms, important meanings, questions and the NCERT line by line. So I hope I have did it better. Stay tuned. Our slogan is Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.